नवोदय विद्यालय केंद्र सरकार की एक अति महत्वपूर्ण संस्था, खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था जिसे माना जाता है नवोदय विद्यालय। और हर माँ बाप का सपना भी रहता है कि उसके बच्चों का सिलेक्शन किसी न किसी रूप में नवोदय में होए और वो चिंता मुक्त हो जाए। साथ साथ हम लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीधा पहुंचे मुजफ्फरनगर। पश्चिम उत्तर प्रदेश का अति महत्वपूर्ण जनपद है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के अंदर नवोदय विद्यालय बगरा में है। यहाँ पर डॉक्टर मनोज कुमार जैन भी मेरे साथ सीधा जुड़ेंगे। और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है, परिचर्चा वो कर रहे हैं 1 अप्रैल को। यहाँ पर जो परीक्षा पर चर्चा होगी, कैसे तनाव मुक्त बनाई जाए परीक्षा, छात्रों से सीधा संवाद होगा, अभिभावकों से सीधा संवाद होगा, उसी की तैयारियां लगातार हो रही है नवोदय विद्यालय के अंदर। सीधा रुख कराते हैं और दिखाते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइब्रेरी मेंटेन की गई है और काफ़ी यहाँ पर बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं। एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यहाँ पर जो अच्छा माहौल बने और वो उसको बुकिश नॉलेज हो, ऐसी सब व्यवस्था डॉक्टर मनोज कुमार जैन जो कि प्राचार्य हैं यहाँ पर और उनके सहयोगी स्टाफ लगातार कर रहे हैं। मैं आगे आपको दिखाता रहूँगा अपडेट, बने रहिएगा मेरे साथ। क्लास 10B की शिक्षा छात्र, खासतौर से जहाँ पर शिक्षारत हैं नवोदय के वो छात्र हैं जो लगातार अध्ययनरत नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं वो तस्वीरें। हाँ जी, बैठ जाओ बच्चों। 2 मिनट में बात करता हूँ। आइए सर। नहीं आप आइए सर, आइए। ई क्लास से पूरी तरह से जोड़ दिया गया है नवोदय विद्यालय बगरा को भी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा प्रोजेक्टर और जो प्राचार्य है डॉक्टर मनोज अपने नेतृत्व में, अपनी देखरेख में यहाँ के जो स्टाफ है उनसे जानकारी भी ले रहे हैं। स्टूडेंट से भी वो सीधा बात करेंगे और देख सकते हैं कि ई क्लासेस किस प्रकार चल रही हैं नवोदय विद्यालय के अंदर। हम आपको बता दें कि नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं से सीधा संवाद करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1 अप्रैल को परिचर्चा होगी, सुझाव दिए जाएंगे और इसकी तैयारियां पूरी तरह से सभी स्कूल कॉलेजों में की गई हैं। और ख़ास तौर से जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं नवोदय विद्यालय के डॉक्टर मनोज कुमार जैन, इनके साथ साथ आज जो केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल हैं BP सिंह, वो भी पहुँचे। उन्होंने भी निरीक्षण किया और देख सकते हैं नवोदय विद्यालय का ये आलीशान ग्राउंड, भव्य ग्राउंड, तरह तरह के फूलों से सुसज्जित भी है। और ख़ास तौर से आप यहाँ पर स्पोर्ट्स का ये मैदान भी देख सकते हैं जहाँ पर छात्र छात्राएं अपना खेलों का आनंद भी लेते हैं, व्यायाम भी करते हैं। इसके साथ साथ लेकर चलेंगे भोजनालय जो कि बनाया गया है। गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग डाइनिंग हॉल है। खाना की शुद्धता को परखने के लिए, भोजन की शुद्धता को परखने के लिए आज देख सकते हैं दोनों केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल भी हैं और यहाँ पर मनोज कुमार जैन जो कि केंद्रीय नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं वो भी पहुँचे। बगरा विद्यालय की खासियत ये देख सकते हैं, ऐतिहासिक यहाँ पर एक दरगाह भी है और इस दरगाह के निकट ही है ये जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय के अगर भोजनालय की बात करें तो यहाँ पर अत्याधुनिक यंत्रों से रोटी भी बनाई जाती है क्योंकि छात्रों को पौष्टिकता के साथ तथा काफ़ी संख्या में यहाँ पर मात्रा में उपलब्ध कराया जाता है। तो देख सकते हैं वो तस्वीरें कि यहाँ पर मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई गई है, आज आलू की सब्ज़ी बनाई गई है, छोले बनाए गए हैं, चावल बनाए गए हैं और जो मेनू होता है वो बड़ा यहाँ पर चेक करने के बाद ही प्रतिदिन बनाया जाता है। छात्रों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाता है, ऐसा यहाँ के स्टाफ ने दावा भी किया है और आज उन्होंने हमको भी दिखाया है, बताया है। देख सकते हो तस्वीरें। और ये एक बहुत बड़ा संदेश कि अपनी रोटी मिल बांट कर खाओ ताकि तुम्हारे सभी भाई सुखी रह सकें। एक अच्छा संदेश भी दिया जाता है कि कहीं भी जब आप खाना खाएं तो मिल बांट कर खाएं और ऐसे संदेश लगातार यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ब्रांडेड कंपनी में कोई भी ऐसा सामान नहीं है, सारे सामान ब्रांडेड यूज़ करते हैं। एक मानक सेट रहता है कि अब हमें एक सर्टेन क्वालिटी प्राप्त हो रही है मेस के अंदर।
और हमारा मैस मतलब मुझे अपने मुँह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर टॉप लेवल के मैस माना जाता है। हमारे बच्चे जहाँ भी बाहर से खेलने जाते हैं या बाहर के बच्चे यहाँ आते हैं, सारे बच्चे तो यहाँ के मैस की तारीफ तारीफ करते हैं। बहुत तारीफ करें मैस की। और कभी एक दिन पनीर है तो एक दिन छोले हैं तो एक दिन राजमा है, ऐसे डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। पौष्टिकता और स्वाद दोनों का कॉम्बिनेशन ध्यान रखते हैं। दोनों का बैलेंस बना। हाँ, ये मैंने जो सीधे शब्दों में कहें कि बैलेंस्ड डाइट बैलेंस डाइट दी जाती है। हाँ, और ये हमारा रूटीन है। आज हम आपके साथ यही रूटीन वाला भोजन करेंगे। विगत कई दिन से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं और देख सकते हैं आज भी दिन भर पूरा स्टाफ उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयासरत रहा और उन्होंने अभिभावकों को तथा छात्रों को एकत्र किया है, क्योंकि 1 अप्रैल में सीधा संवाद होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और फिर भी मैं वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि एक नज़ारा है जवाहर नवोदय विद्यालय का, आलीशान भव्य परेड ग्राउंड भी है, यहाँ पर स्पोर्ट्स ग्राउंड भी है, अच्छे स्कूल के भवन हैं, कक्ष हैं। और ये आप स्टूडेंट्स को भी देख सकते हैं कि अपनी ड्रेस में वो किस प्रकार अनुशासित रूप में जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार का एक बड़ा बजट होता है खासतौर से केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के लिए, और यहाँ पर वो सभी इंतजाम किए जाते हैं जिसकी छात्रों को ज़रूरत होती है। देख सकते हैं वो तस्वीर है। इसके अलावा हम सीधा रुख कराएंगे आपको डॉक्टर मनोज कुमार जैन, जो कि यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनसे भी हमारी वार्ता हुई है, विशेष वार्ता हुई है। किस प्रकार कार्यक्रम का वो सफल आयोजन करा रहे हैं, छात्रों के बारे में क्या कहना है उनका और क्या सजेस्ट करते हैं एक छात्र को अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए। आइए रूबरू कराते हैं डॉक्टर मनोज कुमार जैन, जो कि प्रधानाचार्य हैं बगरा विद्यालय के। बाद सीबीएसई की परीक्षा शुरू होने वाली है और ऐसे में प्रश्न यही होता है कि किस प्रकार एक छात्र अध्ययनरत होने के बाद पूरी तैयारी के साथ साथ अपनी परीक्षा संपन्न कराए, उसके लिए तैयारी की जाती है। स्कूल का माहौल भी अलग होता है, छात्रों का माहौल भी अलग होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार परीक्षा पर चर्चा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को कर रहे हैं। वो बताएंगे, सुझाएंगे कि किस प्रकार छात्र तनाव मुक्त होकर अपनी परीक्षा दे, उसके बारे में भी हमारी नज़र रहेगी और दिखाते रहेंगे। लेकिन आज हम आपको लेकर चलते हैं जनपद मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर का जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, वहाँ के प्राचार्य से, प्रिंसिपल साहब से मैं मुलाकात कराऊंगा, रूबरू कराऊंगा आपको, डॉक्टर MK जैन। सबसे बड़ी बात यह कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, जिसको चरितार्थ करते हैं प्रिंसिपल MK जैन, जिन्होंने जहां अपनी अलग कई डिग्री ले रखी है, वहीं उन्होंने कई सब्जेक्ट्स में महारत हासिल कर रखी है और लगातार आज भी वो प्रयासरत हैं, अध्ययनरत हैं, पढ़ाई उनकी जारी है और बच्चों को भी अपना ज्ञान दे रहे हैं। रूबरू कराता हूं आपको प्रिंसिपल MK जैन सर से। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो मैं यही क्वेश्चन मेरे सामने आता है कि आप इतने क्वालिफाइड होने के बावजूद फिर से भी अध्ययनरत है, खुद अभी और पढ़ रहे हैं, तो इस आप तो पहले बताइएगा आपने क्या क्या किया और आप क्या कर रहे हैं। सर देखिए, मेरी ज़िंदगी के 2 फार्मूले हैं। जब सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, आप जैसे ही किसी पत्रकार ने पूछा, वो PhD कर रही थी, कि मैडम आप राज्यपाल होते हुए ये PhD करने के लिए समय कैसे निकाल पाती हैं, तो उन्होंने जो सेंटेंस बोला था वही मेरे जीवन की लाइफ लाइन है। क्या? कि अगर आदमी के अंदर लगन और निष्ठा हो तो निरावकाश में भी अवकाश निकाला जा सकता है। इस लाइन ने मुझे बहुत ज़बरदस्त ढंग से मोटिवेट किया। जब मेरे पढ़ने के दिन थे तब मैंने खूब शैतानी की, पढ़ा नहीं, लेकिन सौभाग्यशाली रहा, बहुत कम उम्र में 20 साल की उम्र में भारतीय वायुसेना में चयन हो गया। क्या बात है। बेरोजगारी नहीं देखी मैंने, घर से भी मध्यम वर्गीय परिवार से था, कोई परेशानी नहीं थी। वहाँ जाने के बाद मैंने पाया कि मुझसे बहुत टैलेंटेड लड़के मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और मैं अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे लड़कों से परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी आगे हूँ। यानी मैंने अपना एकेडमिक कैरियर बहुत अच्छी तरह से नहीं संवारा। ऐसे लोगों से मिलते जुलते कभी यही सेंटेंस मुझे मिला, और एक चीज़ और कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा। आश्चर्यजनक ढंग से मैंने उसके बाद जब दोबारा पढ़ाई शुरू की, शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद और नौकरी करते हुए की, जिसमें अपने माँ बाप का भी ध्यान रखता था, अपने बच्चों को भी मैं खुद ही पढ़ाता था और खुद के लिए भी पढ़ता था। और 91 से
मैंने 85 में भारतीय वायुसेना ज्वाइन की थी। बीएससी फाइनल छोड़ के मैं भारतीय वायुसेना की टेक्निकल ब्रांच में भर्ती हुआ था। 91 में मैं जागा, और जब जागा तो ऐसा जागा कि सोया ही नहीं। 21 साल लगातार अध्ययन किया, और उस दौरान मैंने 5 मास्टर डिग्री, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और एमलिब, क्या हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटर कोर्स, पीएचडी, लगभग मैं 7 या 8 यूनिवर्सिटी का छात्र रहा। तो कल चर्चा होनी है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री करेंगे, तो ऐसे में क्या क्या तैयारी खास तौर से आपके कैंपस में हुई है? हमने बच्चों को सबको एक तो बताया कि क्या क्या चर्चाएं होनी हैं, और सभी के मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हों, लगभग वो सभी प्रश्न इस परीक्षा में चर्चा पे विभिन्न बच्चों के माध्यम से रखे जाएंगे, और नरेंद्र मोदी जी उसका उत्तर देंगे, समझाएंगे, क्योंकि वो भी अपनी पूरी तैयारी करके आते हैं। जो भी ऐसे प्रश्न जो बच्चे पूछ चुके हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में, उनके सबके उत्तर लेके आते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली उनकी बात होती है जो उनके स्वयं के उदाहरण, स्वयं के अनुभव वो शेयर करते हैं बच्चों से, उससे बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं। हम उन सभी बच्चों को अपने मल्टीपर्पज़ हॉल में हमने उसको दिखाने का कार्यक्रम रखा है। सभी अभिभावकों को सूचित किया है कि वो भी आके इस कार्यक्रम को देखें, क्योंकि कई बार काउंसलिंग बच्चे की नहीं, अभिभावक की भी जरूरी होती है। और कई बार बच्चा अगर तनाव में हो तो उसका अभिभावक भी उसकी काउंसलिंग करके उसको तनाव मुक्त कर सकता है। हम शिक्षकों की, प्राचार्य के रूप में हमारी तो महती भूमिका है ही, लेकिन हम तो अपनी भूमिका निरंतर करते रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी द्वारा ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड जो हमारे देश के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं वहाँ तक देखते हैं और लाभान्वित होते हैं। सर, कोरोना काल में काफ़ी हराश हुआ है एजुकेशन का बच्चों की, तो ऐसे में क्या तैयारी कराई है, क्योंकि इस बार मैनुअल एग्जाम होना है। क्लास होती हैं, उसके अंदर भी दोपहर के बाद हमने एक्स्ट्रा क्लास चलवाई। कोर्स को पूरा ही नहीं किया केवल समय के अंदर, बल्कि उसका रिवीजन किया, और एक नहीं 2-2 प्री बोर्ड लिए, सैंपल पेपर हल कराए गए, और इस तरह से पूरी बच्चों को तैयारी की गई। उनको सही सिलेबस बताया गया कि क्या आना है, क्या क्या चीज़ छोड़ दिया गया है, जो हो सकता है अगले साल से फिर से दोबारा से लागू हो जाए। इस प्रकार से जो भी कोरोना काल में बच्चों का नुकसान हुआ उसकी लगभग हमने भरपाई कर ली है। लेकिन हाँ, जो मानसिक रूप से दिक्कत है बच्चे को, जो मोबाइल की लत लग गई है बच्चों को, उसके बारे में हम चाह कर भी काफ़ी कुछ नहीं कर पाए। रोकथाम की हमने, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने देते, लेकिन फिर भी बच्चों के ऊपर उसका दुष्प्रभाव जो पड़ा है उसके परिणाम दूरगामी होंगे। ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे गार्जियंस को भी या बच्चों को भी, क्योंकि मोबाइल का तो वाकई में एक फोबिया बना हुआ है और वो ज़बरदस्त बच्चे इसी में लगे रहते हैं। आपका कहना सही है, और इसमें केवल हमारे प्रयासों से कुछ नहीं है। अगर हम कहते हैं बच्चे को मोबाइल मत दीजिए, तो गार्जियन की भी उतनी ही जिम्मेदारी कि उन्हें मोबाइल ना दे। एक इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर ये आता है कि बच्चा माँ से कहता है कि मम्मी आपसे बात करने का मन करता है, पिताजी आपसे बात करने का मन करता है, और इस भावुकता में माँ बाप दे देते हैं। और मैं गारंटी ले सकता हूँ कि शायद ही कोई एक बच्चा ऐसा हो जो केवल पढ़ाई के लिए उस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता हो, उस पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़ ना करता हो, या उस पर फिल्में ना देखे। रेयर कोई बच्चा होगा सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ एक्चुअलाइज बच्चा होगा। नहीं, जनरली ऐसा होता है कि थोड़ी देर पढ़ते हैं, फिर अपना चैटिंग में लग जाते हैं, और उससे उनका काफ़ी समय बर्बाद। क्या संदेश है माँ बाप को चाहिए, गार्जियंस माँ को बाप को चाहिए, चाहिए बच्चों को भी थोड़े से चाहिए कड़े हों और मोबाइल ना दें, काउंसलिंग करें उनकी कि बेटा मोबाइल तुम्हारे हित के लिए नहीं है, जब तुम्हारी उम्र होगी तब हम दे देंगे। अभी अपने गुरुजनों पर भरोसा रखिए, वो बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाएंगे, उनकी बातों को गौर से सुनिए। ये मत सोचिए कि क्लास में आप ध्यान ना दें और मैं जाकर सब चीज़ वीडियो पे देख लूँगा, इंटरनेट पे देख लूँगा। टीचर की कोई बराबरी नहीं है, फेस टू फेस टीचिंग की कोई बराबरी नहीं है। अगर सारी चीज़ें हम ऑनलाइन सीख लेते तो ये सभी स्कूल कॉलेज बंद हो जाते। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, ये थे प्रिंसिपल जो कि नवोदय विद्यालय बगरा के डॉक्टर एम के जैन साहब, जो एक आदर्श भी है इस वजह से कि कम से कम वो आज तक अध्ययनरत हैं। 6 मास्टर डिग्री ले रखी हैं आपने, उसके बाद भी लगातार अभी और प्रयासरत हैं, अध्ययनरत हैं, पढ़ रहे हैं, और अपना जो अनुभव है वो अपने स्टूडेंट्स को भी शेयर करते हैं। साथ ही जो सबसे बड़ी एक समाज के अंदर चिंता का विषय है, या कहिए बुराई फैली हुई है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल और मोबाइल का दुष्प्रभाव या उसका गलत इस्तेमाल, वो भी एक कहीं ना कहीं समस्या है। लेकिन उन्होंने कहा है कि बच्चों को
अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुरुजन पे विश्वास करना चाहिए, अपनी बुक्स पर विश्वास करना चाहिए, अपनी सेल्फ स्टडी पर विश्वास करना चाहिए, न कि ऑनलाइन पर या किसी ऐसी चीज़ों के ऊपर। तो बहरहाल परीक्षा निकट है, CBSE की परीक्षा आने वाली है, सुझाव भी देंगे प्रधानमंत्री देश के, तैयारी चल रही है। लेकिन ऐसे में सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे हैं, जहाँ भी अध्ययनरत हैं, वो पूरी मेहनत ईमानदारी से अपना अध्ययन जारी रखें, तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें, सफलता उनका कदम चूमेगी। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश वैली, चीफ एडिटर, बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर। बस एक होना चाहिए। इस दौरान हमारी नवोदय विद्यालय की छात्र छात्राओं से भी विशेष वार्ता हुई है। छात्राओं ने क्या कहा, अपने अनुभव जो शेयर किए हैं, इसकी हम पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी अगले एपिसोड में देंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। बार और बेंच न्यूज़ चैनल देखते रहिएगा। काउंसलर साहब से नवोदय विद्यालय की काउंसलर, खासतौर से स्टूडेंट्स को जो काउंसलिंग करती रहती है, मेरे साथ सीधा जुड़ रही है। और गुड नेम मैम? डॉक्टर अनुराधा पाल जी। डॉक्टर साहब बताइए, परीक्षा भी है, तनाव से बचाने के लिए कैसे आप बच्चों की काउंसलिंग करते हैं? सर, जैसे कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम सर पर है और बच्चों में इस समय एंजाइटी पीक पर है उनकी। हम लोग मिलकर ये काम करते हैं कि सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो रूट कोज क्या है, उसका एंजाइटी का कारण क्या है, सिलेबस कितना बचा हुआ है, उसने कितनी बार उसने उसे रिवाइज़ किया है और कितनी कोशिश वो करना चाह रहा है उसको। ये सब करके हम पूरा एक जो हमारा फंक्शन है पूरे विद्यालय का, सब स्टाफ हम सब मिलके बच्चों के साथ काम करते हैं, ताकि बच्चा किसी भी तरीके से डिप्रेशन ना महसूस कर सके, किसी भी तरीके का वो तनाव ना ले। आप पूरे सहमत हैं, अच्छी तरह से संतुष्ट हैं कि आपके सभी बच्चे जो हैं फिट फॉर एग्जाम? हाँ जी, वो हमारे बच्चे सभी जो है वो एग्ज़ाम के लिए रेडी है और सभी अपना रिलैक्स महसूस करते हैं, क्योंकि हम सब मिलके एक साथ काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।